क्या आपने कभी सोचा है कि शैतान मूसा के मरने के बाद उसके शरीर को क्यों चाहता था? यह सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन बाइबल में इसका जिक्र बड़े ही साफ तरीके से किया गया है। मूसा कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, परमेश्वर से सीधे 10 आज्ञाएं ली और पूरे इजरायलियों को वादा किए गए देश की दहलीज तक पहुंचाया। उसकी जिंदगी में चमत्कार, दिव्य बातें और परमेश्वर से गहरा संबंध साफ दिखता था। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह चट्टान से बात करे ताकि उसे पानी निकले और इजरायली लोग पानी पी सकें। लेकिन मूसा ने गुस्से में चट्टान पर 2 बार मारा और लोगों से कहा, क्या हमें तुम्हारे लिए पानी निकालना पड़ेगा? देखने में यह बात ज्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर के लिए यह बहुत गंभीर था। पहली बात, मूसा ने कहा हम, जैसे वह और परमेश्वर दोनों मिलकर पानी निकाल रहे हों। लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर की ही शक्ति थी, इंसान की नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर ने चट्टान से बात करने को कहा था, लेकिन मूसा ने चट्टान पर मारा। इन दोनों बातों के कारण परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह अब वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं कर सकेगा। सोचिए, जिसने पूरी उम्र उस देश की ओर इस्राएलियों को ले जाने में लगाई, वही अब उस देश को देख तो सकता था, लेकिन उसमें जा नहीं सकता था। और फिर वही हुआ। व्यवस्था विवरण 34 का 5 और 6 बताती है कि मूसा की मृत्यु मोआब की जमीन में हुई, ठीक वैसा ही जैसा परमेश्वर ने कहा था। और उसके बाद एक बहुत ही अनोखी बात हुई। परमेश्वर ने खुद मूसा को दफनाया, वह भी एक ऐसे स्थान पर जिसे आज तक कोई नहीं जानता। बाइबल में कहीं और ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि परमेश्वर ने किसी इंसान को खुद दफनाया हो। यह दिखाता है कि मूसा और परमेश्वर का रिश्ता कितना खास था। वह सिर्फ सेवक नहीं था, वह परमेश्वर का दोस्त था। और दोस्ती के उस संबंध में परमेश्वर ने ऐसा काम किया जो वह किसी और के लिए शायद ना करता। लेकिन यहां से कहानी और भी रोचक होती है। यहूदा 9 कहता है कि मूसा के शव को लेकर शैतान और प्रधान स्वर्गदूत माइकल के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह बाइबल का लिखा हुआ हिस्सा है। वहां बताया गया है कि जब प्रधान स्वर्गदूत माइकल मूसा के शरीर को संभालने के लिए आया, तब शैतान ने दावा किया कि वह शरीर उसका है। लेकिन माइकल ने उससे बहस में नहीं उलझा। उसने बस कहा, प्रभु तुम्हें डांटे। यहां एक खास बात है, माइकल ने अपनी ताकत या अधिकार से शैतान को नहीं डांटा, उसने परमेश्वर का नाम लेकर उसे रोका। इससे यह दिखता है कि वह जानता था कि शैतान को फटकारने की शक्ति केवल परमेश्वर के पास है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि शैतान को एक मरे हुए शरीर में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? मूसा तो मर चुका था, उसका शरीर अब किसी काम का नहीं रहा था, फिर भी शैतान क्यों उसे पाना चाहता था? क्या वजह थी कि एक ऐसा प्राणी जो कभी परमेश्वर के सामने सबसे ऊंचा स्वर्गदूत था, अब एक मृत शरीर के पीछे पड़ा हुआ था? शायद इसका जवाब मूसा के शरीर से नहीं, बल्कि उसके जीवन और उसके असर से जुड़ा है। क्योंकि मूसा कोई आम आदमी नहीं था, वह एक चिन्ह बन चुका था, विश्वास का, आज्ञाकारिता का और परमेश्वर के साथ चलने का। और शायद यही कारण था कि शैतान उस शरीर को हथियाकर कोई चाल चलना चाहता था। लेकिन बाइबल यहां रुक जाती है। वह बताती है कि विवाद हुआ, माइकल ने विरोध किया और प्रभु की ओर से शैतान को फटकारा गया। पर यह नहीं बताती कि शैतान उस शरीर के साथ करना क्या चाहता था। और ठीक यहीं से यह रहस्य और गहरा हो जाता है। परमेश्वर ने मूसा की कब्र का स्थान दुनिया से छिपा दिया। ना कोई स्मारक, ना कोई समाधि, ना कोई चिन्ह, बस एक अज्ञात जगह। क्यों? क्या परमेश्वर को मालूम था कि कुछ गलत होने वाला है? या फिर शैतान की कोई योजना थी जिसे परमेश्वर ने पहले ही नाकाम कर दिया? यह सब सोचते हुए मन में कई सवाल उठते हैं। क्या शैतान मूसा के शरीर से किसी तरह का प्रभाव फैलाना चाहता था? क्या वह इस्राएलियों को उस शरीर के जरिए बहकाना चाहता था? क्या उसका उद्देश्य यह था कि लोग मूसा की पूजा करने लगें, उसकी कब्र को पवित्र स्थल मान लें? और इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना होगा। शैतान ने मूसा के शरीर को लेकर दावा किया। वह नहीं चाहता था कि मूसा का शरीर परमेश्वर की योजना में प्रयोग हो। वह चाह रहा था कि वह शरीर उसका अधिकार बन जाए। उसकी कोशिश यह हो सकती थी कि वह मूसा को पुनर्जीवित किए जाने या स्वर्ग में ले जाने से रोक सके। उसका यह सोचना गलत नहीं था कि शायद परमेश्वर मूसा को स्वर्ग में लेने वाला है। उसने पहले भी एलियाह और हनोक को स्वर्ग में ले जाते देखा था।
मूसा का रूपांतरण पर्वत पर यीशु के पास और एलियाह के साथ प्रकट होना इसी दिशा में इशारा करता है। मत्ती 17 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। शैतान नहीं चाहता था कि ऐसा दोबारा हो। वह जानता था कि अगर मूसा स्वर्ग में प्रकट होता है तो यह उसके झूठ के खिलाफ एक और मजबूत गवाही होगी। उसने सोचा होगा कि अगर वह मूसा के मृत शरीर को अपने पास रखता है तो परमेश्वर की योजना को बाधित कर सकेगा। उसके लिए यह केवल शरीर नहीं था, यह एक विरोध का प्रतीक था, एक ऐसा माध्यम जिससे वह परमेश्वर की सत्ता पर सवाल उठा सके। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ सेवक था। उसका जीवन एक गवाही था उस परमेश्वर की जो उद्धार देता है और उस व्यवस्था की जो आशीष और अनुशासन दोनों साथ लेकर आती है। शैतान जानता था कि अगर मूसा को परमेश्वर पुनर्जीवित करता है या किसी विशेष योजना में उपयोग करता है तो यह उसकी हार की सार्वजनिक घोषणा होगी। शैतान मूसा के शरीर को एक धार्मिक मूर्ति में बदलना चाहता था। उसे निर्गमन 32 की घटना याद थी, जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया था और उसकी पूजा की थी। उन्होंने मूसा के अनुपस्थिति में हारून से कहा था, हमें एक देवता बना दे जो हमारे आगे चले। हारून ने उनका कहा मानकर एक सोने का बछड़ा बनाया और उन्होंने उसी को अपना परमेश्वर मान लिया। शैतान को यह अच्छी तरह पता था कि इस्राएली लोग बहुत जल्दी भटक सकते हैं। वह यह भी जानता था कि अगर उनके सामने मूसा का शरीर रखा जाए तो वे उसे पूजनीय वस्तु बना देंगे। मूसा के शरीर को एक पवित्र वस्तु बना देने का लालच इस्राएलियों को फिर से उसी पुराने जाल में डाल देता, मूर्ति पूजा के जाल में। शैतान के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था कि वह परमेश्वर के चुने हुए लोगों को एक बार फिर उसी पाप में फंसा दे जिससे वह बार बार तौबा करने के बावजूद नहीं बच पाए थे। शैतान जानता था कि अगर वह मूसा के शरीर को इस्राएलियों के सामने किसी पवित्र वस्तु की तरह पेश कर दे तो वे उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। वे उसे परमेश्वर के जैसे आदर देने लगेंगे। ऐसा करके वह उनके विश्वास को परमेश्वर से हटा सकता था। परमेश्वर जानता था कि यह खतरा वास्तविक है, इसलिए उसने मूसा की कब्र का स्थान छिपा दिया। न कोई समाधि, न कोई स्मारक, बस एक गुमनाम घाटी जहां वह दफनाया गया। न तो किसी को रास्ता पता चला, न ही कोई उसे खोज सका। परमेश्वर की यह बुद्धिमानी ही थी जिसने एक पूरे राष्ट्र को भविष्य के एक बड़े धोखे से बचा लिया। शैतान का एक और इरादा यह था कि वह मूसा के पापों को परमेश्वर के सामने लाकर उसे अयोग्य साबित करे। शैतान का नाम प्रकाशित वाक्य 12:10 में आरोप लगाने वाला रखा गया है। उसका काम ही यही है कि वह परमेश्वर के लोगों पर आरोप लगाता रहे। मूसा ने मिस्री को मारा था, मूसा ने चट्टान पर मारा था जबकि उसे बात करनी थी, मूसा ने आज्ञाओं की पटियां तोड़ी थी। इन सब बातों को लेकर शैतान चाहता था कि वह परमेश्वर से कहे, यह आदमी पवित्र नहीं है, इसका शरीर तुम्हारी योजना में नहीं आ सकता, यह तुम्हारे स्वर्ग के योग्य नहीं है। शैतान यही तो करता है। वह लोगों की असफलताओं, उनकी कमजोरियों और उनके पापों को पकड़कर उन्हें परमेश्वर के सामने दोषी ठहराता है। मूसा ने जिन गलतियों को किया था उन्हें वह उजागर करता। वह परमेश्वर की दया को चुनौती देता। वह यह सिद्ध करने की कोशिश करता कि परमेश्वर किसी ऐसे आदमी को अपने साथ कैसे रख सकता है जिसने इतने पाप किए हैं। वह दिखाना चाहता था कि मूसा योग्य नहीं है। शैतान यही काम आज भी करता है। वह हर उस व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है जो परमेश्वर के साथ चलता है। वह चाहता है कि परमेश्वर की दया, उसकी क्षमा और उसका प्रेम झूठा साबित हो। वह चाहता है कि कोई यह कहे, देखो ये लोग तो गुनहगार हैं, ये कैसे परमेश्वर के साथ हो सकते हैं। मूसा के शरीर को लेकर शैतान का चौथा और सबसे घातक इरादा था परमेश्वर की योजना और उसकी सत्ता का मजाक उड़ाना। वह चाहता था कि मूसा के शरीर को जब्त करके यह दिखाए कि वह भी किसी हद तक परमेश्वर के कामों में दखल दे सकता है। मूसा परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति थे। अगर शैतान उनका शरीर हथिया लेता तो वह परमेश्वर की योजना पर एक कालिख पोत सकता था। यह उसके घमंड और विद्रोह का हिस्सा था। वह हमेशा से परमेश्वर के बराबर होना चाहता था। वह चाहता था कि लोग उसे पूजें। वह चाहता था कि वह भी वैसा ही अधिकार रखे जैसा परमेश्वर का है। मूसा के शरीर को पाकर वह कह सकता था कि उसने परमेश्वर की योजना में बाधा डाली है। वह इसे अपनी जीत की ट्रॉफी बना सकता था। लेकिन परमेश्वर की योजना और शक्ति शैतान से कहीं ऊपर है। जब प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने शैतान को यह कहकर रोका कि प्रभु तुम्हें डांटे, तब यह एक संदेश था। परमेश्वर की आज्ञा के बिना शैतान कुछ नहीं कर सकता।
शैतान की चालाकी चाहे जितनी हो, परमेश्वर की बुद्धि हर बार उससे ऊपर निकलती है। परमेश्वर जानता था कि क्या होने वाला है। उसने पहले से ही योजना बना ली थी। उसने मूसा की कब्र छुपा दी ताकि शैतान उसे प्रयोग न कर सके। उसने प्रधान स्वर्गदूत माइकल को नियुक्त किया ताकि वह उस शरीर की रक्षा करे। उसने यह साबित कर दिया कि शैतान की कोई भी चाल, कोई भी दांव परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती। यह कहानी एक युद्ध की नहीं है, यह एक योजना की कहानी है। शैतान की योजनाओं के खिलाफ परमेश्वर की बुद्धिमानी की। परमेश्वर न केवल मूसा की रक्षा करता है, बल्कि अपने लोगों को भी धोखे से बचाता है। वह जानता है कि कब कौन सी बात छुपानी है, किसे उजागर करना है और कब कैसे कार्य करना है। मूसा का शरीर एक युद्ध भूमि बन गया था, एक ऐसा स्थान जहां एक ओर शैतान अपनी चालों को लागू करना चाहता था और दूसरी ओर परमेश्वर अपनी योजना को पूरा कर रहा था। लेकिन उस पूरे संघर्ष में एक बात साफ थी, अंतिम निर्णय परमेश्वर का ही होता है। शैतान का झगड़ालूपन, उसका आरोप लगाना, उसकी चालें, ये सब एक तरफ रह गए और परमेश्वर की शांति, उसकी सच्चाई और उसका उद्देश्य विजयी हुआ। इस पूरी घटना में कुछ बहुत गहरे संदेश छिपे हैं। पहला, परमेश्वर की आराधना किसी इंसान या वस्तु की पूजा में नहीं बदलनी चाहिए। इस्राएली बार बार मूर्तियों की ओर झुकते रहे, कभी सोने का बछड़ा, कभी पीतल का सांप। अगर मूसा का शरीर किसी को मिल जाता तो वही होता, लोग उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करते। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना सिर्फ उसी को मिले। वह नहीं चाहता कि उसका कोई भी सेवक, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी जगह ले ले। दूसरा, परमेश्वर की कृपा पापों से बड़ी है। मूसा ने गलतियां की थी, गुस्से में चट्टान पर मारा, खुद को परमेश्वर के समान खड़ा किया और परिणाम स्वरूप वादा किया गया देश नहीं देख सका। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया, उसका अंतिम संस्कार खुद किया और संभवतः उसे स्वर्ग में भी स्थान दिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर केवल हमारे पापों को नहीं देखता, वह हमारे हृदय को भी देखता है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो वह क्षमा करता है। तीसरा, शैतान का विरोध जरूरी है। वह हमें बहकाता है, फंसाता है और परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जिस प्रकार से उसका विरोध किया, वह उदाहरण है। विनम्र होकर, परमेश्वर की शक्ति में रहकर और आत्मबल पर नहीं, परमेश्वर के बल पर टिके रहकर। मूसा का शरीर अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी आज भी जीवित है। वह इस बात की गवाही है कि परमेश्वर अपने सेवकों की रक्षा करता है, मृत्यु के बाद भी। वह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की योजना शैतान की किसी भी योजना से कहीं अधिक महान और स्थायी है। शैतान की हार उस समय भी हुई थी और वह आज भी हारता है। हर बार जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और उसकी आराधना को किसी भी अन्य वस्तु या व्यक्ति से ऊंचा रखते हैं, परमेश्वर की आराधना हमेशा केंद्र में होनी चाहिए। उसकी कृपा और उद्धार की शक्ति हर पाप से बड़ी है। शैतान के झूठ और प्रलोभनों के सामने भी जब हम परमेश्वर में स्थिर रहते हैं तो हम डटे रह सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की सुरक्षा और मार्गदर्शन सदा बना रहता है, मृत्यु के पार भी।